सेल्फ विपिन वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल विक्स एकेडमी पे। आई होप बच्चे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट लेक्चर सेल था, कंप्लीट कर लिया बच्चों। बहुत सारे लेक्चर्स के मैंने बनाए थे और एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से कवर करी थी। और मेरे बच्चों जरूर एक एक लेक्चर उसको देखना, मिस मत करना, अदरवाइज आपका बहुत कुछ पार्ट मिस हो सकता है। अदरवाइज ध्यान रखिएगा बच्चे, अगर आप कोई लेक्चर मिस करेंगे तो। नाउ मेरे बच्चे, जिसका वेट कर रहे थे हम लोग, अब वो टॉपिक स्टार्ट हो गया, दैट इज द किरचॉफ्स लॉ। हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक नंबर 2 एंड द लास्ट पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेरे बच्चे, पूरी इलेक्ट्रिकल फिजिक्स सिर्फ इसी पे टिकी है। ये एक लॉ नहीं, एक थ्योरी है पूरी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के ऑपरेट होने की। बिना इसके कुछ भी हम इमेजिन नहीं कर सकते। कोई भी इलेक्ट्रिकल फिजिक्स का कोई भी टॉपिक हो, इससे लिंक जरूर होगा, इसकी बात जरूर की गई होगी। और मेरे बच्चों, बड़ी सिंपल सी भाषा में बात कर रहा हूं आप लोगों से। किरचॉफ्स एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पूरी मिस्ट्री को अपने सिर्फ 2 लॉज में कैद कर दिया था। 2 लॉ हम जानते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं ना, तो सिर्फ 2 पैरामीटर्स है बच्चों। द नंबर फर्स्ट करंट एंड द नंबर सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज अ पोटेंशियल, ये वोल्टेज है ना। तो ऑब्वियसली किरचॉफ्स ने अपने 2 लॉ में इस पूरी की पूरी मिस्ट्री को कैद करके रख दिया। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, हम भी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने डिसाइड करा बच्चे, किरचॉफ्स लॉ जो है, मैं इसको 2 पार्ट्स में आप लोगों के लिए बनाऊं, है ना। ये जो पार्ट 1 आप देख रहे हैं, इसमें पूरा थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन, साथ में एक न्यूमेरिकल होगा। इसमें आपको पूरे दोनों लॉ पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 जो होगा बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे ही होगा, किरचॉफ्स लॉ के, जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहते हैं। बेटा देखना, मेरे पास बहुत कुछ स्पेशल आप लोगों को बताने के लिए अबाउट किरचॉफ्स लॉ। कुछ बहुत अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, खासकर किरचॉफ्स लॉ। लेट्स स्टार्ट बच्चे, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। स्टार्ट कर रहे हैं आज हम किरचॉफ्स लॉ, है ना। किरचॉफ्स लॉ, ओके। नाउ जैसे कि आपको बताया बच्चे, किरचॉफ्स के 2 लॉ है ना। दैट इज द फर्स्ट लॉ बच्चे। नंबर फर्स्ट वाला जो है उसको हम बोलते हैं बच्चे किरचॉफ्स, बेसिकली क्या है हमारा, किरचॉफ्स करंट लॉ। आपको बताया था मैंने, पहला लॉ करंट पे होगा, किरचॉफ्स करंट लॉ। मेरे बच्चों, इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं, बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जंक्शन रूल। अभी जंक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा, एक वर्ड का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दूंगा विद रीजन, ध्यान रखिएगा बच्चों। किरचॉफ्स करंट लॉ को साइंटिफिकली बच्चों हम केसीएल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अप्लाइंग केसीएल तो किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। जंक्शन रूल भी इसी को बोलते हैं, और बच्चों इसलिए फर्स्ट लॉ भी माना जाता है किरचॉफ्स का, ठीक है। अब बेसिकली ये कहता है कि जरा वो देख लेते हैं। इसके स्टेटमेंट की जब बात करूं बच्चों, पहले स्टेटमेंट देखो, फिर आपको एग्जांपल के तौर पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये चीज क्या होती है। स्टेटमेंट बेसिकली क्या आती है, क्या कहते हैं बेसिकली बच्चे, इट स्टेट्स दैट in an electrical circuit, CKT circuit, the total current entering in the circuit, is always equal to the total current living out, है ना, living out the circuit। मतलब कहने का मतलब बेसिकली क्या कह रहा है, जरा वो समझते हैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल से, जिसको आपको बेसिकली पूरा समझ में आ जाएगा। इसका बेसिकली मतलब क्या है, टोटल करंट एंटर्ड इज इक्वल्स टू टोटल करंट लिविंग आउट, है ना, या लिविंग। ये इसकी स्टेटमेंट है। कोई अगर आपको बोल दे प्रूव करो केसीएल, तो आपको बेसिकली ये प्रूव करना है ना। एक लाइन बोलता हूं, उस लाइन से बहुत आपको हेल्प मिलेगी बच्चों। एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगे हैं, और भी डिवाइसेस लगी हैं, और एक बैटरी लगी हुई है। सबको पता है बैटरी पूरे सर्किट में करंट प्रोवाइड करती है। तो याद रखना बच्चों, हम ये भी मानते हैं करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, ये भी ठीक है।
अब इस लॉ का मतलब क्या है कि जी जितना करंट आप बैटरी से लेंगे ना, बैटरी को उतना करंट वापस भी मिलना चाहिए। मतलब 10 एम्पीयर करंट अगर आपने बैटरी के पॉजिटिव से लिया ना, तो 10 एम्पीयर करंट बैटरी के नेगेटिव को दोबारा वापस मिलना चाहिए। ये केसीएल का एक्चुअल मीनिंग होता है, दैट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कीप इन माइंड। ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो आपको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। मान लीजिए कोई भी एक नेटवर्क है हमारे पास, ठीक है ना, ये एक नेटवर्क है हमारे पास, एक कॉमन पॉइंट O जिसको हम बोलेंगे जंक्शन। जंक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? किसी भी सर्किट में लाई कर रहा कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहां से करंट डिवाइड होता है, विद नोन एज व्हाट, जंक्शन। या एक ऐसा पॉइंट जहां से नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्ट होती है, उसको भी जंक्शन कहते हैं। कॉमन सी बात है, अगर करंट गया और वो पॉइंट मुझे मिल गया, वहां से ब्रांचेस डिवाइड हो रही है, तो नेचुरल सी बात है वहां से जो भी चीज आ रही होगी वो भी उन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए बच्चे जंक्शन का मतलब जहां से करंट डिवाइड होता है ना। तो हमारा वो आपको फिगर में दिख रहा है, नंबर ऑफ ब्रांचेस कॉमनली इसी पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये जंक्शन है हमारे लिए, है ना। अब मेरे बच्चों होता क्या है, जरा ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ करंट्स मार्क कर रहा हूं, उसमें जरा ध्यान से एक बार आप भी देखिएगा। I1, हाँ जी, I2, I3, I4, I5 और ये I6, हमारे पास ये नंबर ऑफ करंट्स है ना। अब देखना बच्चों, मैं इसी डायग्राम से आपको ये लॉ प्रूव करवा दूंगा। पहले आपको मजा आ जाएगा देख करके कि बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं, और पूरा केसीएल का डिस्क्रिप्शन इस एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। सो फटाफट से देखिएगा बच्चे। इसके लिए छोटी सी प्यारी सी असम्पशन है, वो ये है कि जितने भी करंट जंक्शन, ओएस जंक्शन बता चुका हूं आपको मैं, जितने भी करंट जंक्शन के टुवर्ड्स जा रहे हैं उन सबको मैं पॉजिटिव मानूंगा, जितने भी करंट जंक्शन से दूर जा रहे हैं उन सबको मैं नेगेटिव मानूंगा। दोबारा सुनिए, जितने भी करंट जंक्शन के टुवर्ड्स जा रहे हैं, मतलब O के टुवर्ड्स जा रहे हैं, उनके डायरेक्शन पॉजिटिव मानूंगा, उनको पॉजिटिव लेके चलूंगा। और जितने भी करंट जंक्शन से दूर अवे जा रहे हैं उसको मैं नेगेटिव मानूंगा। मेरी बात क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। देखिए, सो अगर मैं O को देखूं, O पर देखूं तो I1 जो है टुवर्ड्स जा रहा है तो पॉजिटिव, I1 पॉजिटिव है। I2 टुवर्ड्स जा रहा है, पॉजिटिव I2, ठीक है। उसके बाद I3 क्या है, अवे जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों, माइनस, ठीक है। उसके बाद I4 जो है वो टुवर्ड्स जा रहा है, प्लस हो गया I4। अब I5 भी टुवर्ड्स जा रहा है, प्लस में आ गया, ठीक है। अब जरा देखूं अगर मैं I6, तो वो जा रहा है अवे, तो वो नेगेटिव आ जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट, 0, बिकॉज़ और कोई करंट नहीं है, तो ऑब्वियसली इन सबका सम क्या होगा, 0। नाउ अब अगर मैं प्लस वाली टर्म अलग कर लेता हूं, माइनस वाली टर्म अलग करता हूं, तो क्या देखता हूं बच्चों, तो ध्यान से देखना, I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू व्हाट मेरे बच्चों, I3 प्लस I6। नाउ हमारे पास कंक्लूजन क्या है, तो देखते हैं एक बार। अब ये सारा टोटल करंट है क्या, ये वो करंट है जो इनकम मतलब एंटर कर रहा है, किसमें, जंक्शन में, है ना। तो इसका सिंपल मतलब क्या है बच्चे, टोटल करंट जो एंटर हो रहा है, टोटल करंट एंटर। और ये मेरे बच्चों ये पूरी टर्म क्या है, I3 और I6 को अगर आप देखेंगे तो बेसिकली क्या आपको दिखा रहा है, टोटल करंट लिविंग आउट द जंक्शन, है ना। तो ठीक है, टोटल करंट जो लीव कर रहा है वो मैं मान के चल रहा हूं ना। तो अगर मैं बच्चों ऑब्जर्व करूं तो एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अगर टोटल करंट एंटर हो रहा है वो बराबर है टोटल करंट जो लीव हो रहा है उसके, तो इसका मतलब सीधा है ये क्या है बच्चों, किरचॉफ्स करंट लॉ तो है ना, कि भैया एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव कर जाएगा। वही बैटरी वाली कहानी, क्योंकि सारे करंट आ तो बैटरी से होंगे, नॉर्मल सी बात है बच्चे। तो वही सिंपल सा मैकेनिज्म है कि भैया जितना करंट एंटर करेगा उतना लीव कर जाएगा। दैट्स अ प्रॉपर नोटेशन ऑफ द किरचॉफ्स करंट लॉ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, बट रुकिए बच्चों, बिकॉज अभी बहुत अच्छे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा जिसमें कि मैं आपको केसीएल, बिकॉज बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, किरचॉफ्स लॉ समझने के लिए केसीएल समझना बहुत जरूरी है। और केसीएल समझाने का बेसिकली मतलब ये है कि एक सर्किट में आपको करंट डिवाइड करना आना चाहिए। करंट डिवाइड करने का मतलब क्या है, करंट कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा कि वापसी में जब करंट आएगा बैटरी के नेगेटिव की तरफ तो उतना ही करंट आना चाहिए जितना पॉजिटिव से आपने लिया था। या सिंपल सी भाषा में, जितना करंट बैटरी से आप लेंगे बैटरी को उतना करंट वापस भी मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपने करंट को गलत डिवाइड करा है किसी पर्टिकुलर ब्रांच में। और बच्चों देखिए दूसरा एग्जांपल, पहला तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, दूसरा एक इतना अच्छा एग्जांपल लूंगा जिससे कि हर बच्चा खुद बोलेगा कि सर मजा आ गया। अब ये एग्जांपल से केसीएल में कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आ सकती।
द वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल, द वेरी वेरी टफेस्ट एग्जाम्पल, और जिससे के अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा केसीएल का। स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे में। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने ये चीज नोट डाउन कर ली होगी, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा साथ साथ बच्चों। बिकॉज थोड़ा स्पेस कम है तो मुझे रफ करना पड़ेगा साथ साथ बच्चों। उम्मीद है आपको ये मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी। जरा फटाफट से देखिए बच्चे, जो मैं बेसिकली आपसे बात करना चाहता हूं अबाउट किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से। ध्यान से देखिए बच्चों, मान लीजिए सपोज करता हूं मैं कुछ एक क्यूबिकल फिगर कंसिडर कर लेता हूं बच्चों में, जिससे काफी कुछ आपको एक्सप्लेन हो जाएगा बहुत अच्छे से और चीजें बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी ना। अब हर एक ब्रांच में आपको पता है अपना रेजिस्टर लगा होगा, मैं मान के चल रहा हूं, है ना। हर एक की ब्रांच की जो रेजिस्टेंस होगी वो अपने आप में क्या होगी, आर ओम। हर एक की जो ब्रांच की मान के चल रहा हूं नाउ, आर ओम। ऑब्वियसली बच्चे बहुत ध्यान से देखना बच्चों आप लोग, और बहुत काम की चीज आप लोगों के लिए होने वाली है बच्चों ये आर ओम, है ना। नाउ अगर मैं इस ब्रांच को भी देखूं तो यहाँ की भी रेजिस्टेंस आर ओम, हर ब्रांच की अपनी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आपको दिख रही है आर ओम होगी, है ना, आर ओम। और अगर मैं यहां से देखूं तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगी मेरी आर ओम, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी अपनी अपनी रेजिस्टेंस आर ओम हो जाएगी। अब ये ब्रांच बची, यहां पर भी कर लो, ये भी आर ओम हो गई, है ना। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ठीक है, हमारे पास हर ब्रांच में एक रेजिस्टेंस मुझे मिल चुकी है ना, आर ओम कर करके, है ना। नाउ अब क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसको करंट प्रोवाइड करना है, तो ये बिल्कुल किसी बैटरी से कनेक्टेड होगी कुछ इस प्रकार से। ये मेरी फिगर जा रही है जस्ट लाइक दिस, है ना। डरिए मत, कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने की क्लोज सर्किट टर्मिनल्स बने बच्चों, यहां से करंट गया आई, प्लीज ध्यान से देखिएगा। अब मेरा मोटिव क्या है, मैंने बैटरी के पॉजिटिव से कितना करंट लिया आई, तो भैया आफ्टर डिवाइडेशन मुझे आई ही वापस मिलना चाहिए। वो कैसे मिलेगा ध्यान से देखिएगा। अब मेरे बच्चे ये आई गया, आपको दिख रहा है कॉमन पॉइंट, यहां ये पॉइंट 3 ब्रांचेस से कनेक्टेड है और 3 इक्वल रेजिस्टेंस की ब्रांचेस से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली बात है करंट भी इक्वली डिवाइड होगा। बिकॉज अगर करंट किसी ब्रांच में डिवाइड होता है और उस ब्रांच के रेजिस्टेंस भी अगर इक्वल है तो करंट भी इक्वली डिवाइड होगा, बात ध्यान रखिएगा। तो एक करंट के 3 इक्वल हिस्से का मतलब सिंपल क्या है बच्चों, यहां पर अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो 1/3 मतलब I/3, और ये भी क्या हो गया बच्चों I/3, ये भी क्या हो गया I/3। इजी है, आगे बढ़ते हैं। नाउ 1 by 1 करूंगा। अब बच्चों ये I/3 पहले इस पे फोकस करो, ये आगे कहां जा रहा है, ये आगे जा रहा है भैया यहां पर। इसका मतलब क्या है, जब ये I/3 यहां गया तो ये फिर 2 ब्रांचेस में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब I/3 के अगेन 2 इक्वल हिस्से होंगे, तो वो कितना होगा बच्चों, अगेन आधा। हाउ मच, I/6 और I/6, ये भी क्लियर है ना। चलिए अब I/3 की दोबारा बात कर लेते हैं। ये I/3 अब ये रहा, अब इसको देखो तो भैया ये दोबारा दिख रहा है 2 ब्रांचेस में फर्दर कनेक्टेड है, तो ये कितना हो गया बच्चों I/6, और ये भी कितना हो गया I/6, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस I/3 को देखूं तो ऑब्वियसली बच्चों ये दोबारा से जाकर के कितना हो गया I/6, और ये भी कितना हो गया I/6, ठीक है। नाउ I/3 के फर्दर 2 हिस्से हो रहे हैं बिकॉज आगे की 2 ब्रांचेस फिर से इक्वली रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। नाउ अब हम क्या करेंगे वो आपको दिखाते हैं। अब बच्चों जरा पहले फोकस करते हैं इस पे, I/6 पे आ जाओ भाई। I/6 जा रहा है इस पॉइंट के टूवर्ड्स, अच्छा ये I/6 जा रहा है इस पॉइंट के टूवर्ड्स, अरे बड़ी क्लियर है यार। तो इसका मतलब सोचो I/6 टूवर्ड्स, I/6 टूवर्ड्स, तो मतलब ये करंट जो होगा वो इन दोनों का एडक्ट होगा, बिकॉज एंटर इज इक्वल टू लीविंग साइड, है ना। तो इसका मतलब ये कितना हो गया बच्चों I/3, इजी है, दोबारा समझिए। I/6 टूवर्ड्स है, I/6 ये भी टूवर्ड्स है, तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा I/6 प्लस I/6, हाउ मच I/3। नाउ बच्चे आगे देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए एक बार। अब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, अब इस पॉइंट पे नजर मारता हूं मैं, इस पॉइंट पे क्या है जरा देखते हैं एक बार। बच्चों ये क्या जा रहा है यहां से I/6, बच्चों यहां से ये क्या जा रहा है इसमें, अगर मैं ऑब्जर्व करूं I/6 दिख रहा है ना आपको, तो ऑब्वियसली ये ब्रांच इसकी करंट कितना होगा I/3, बिकॉज I/6 टुवर्ड्स, I/6 टुवर्ड्स, हाउ मच I/3, इजी है। नाउ लास्ट ब्रांच की बात करते हैं, वो देखते हैं जरा एक बार। भैया ये पॉइंट मुझे दिख रहा है क्लियरली, है ना। अब इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है I/6, यहां से कितना करंट जा रहा है I/6, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा सबको पता है I/3। अच्छा अब देखते हैं बच्चों जरा लास्ट पॉइंट बचा है कॉमन, ये आपको दिख रहा है ना। इस पॉइंट को ध्यान से देखो, इस पॉइंट में कितना करंट, इस पॉइंट की तरफ कितने करंट आ रहे हैं I/3, हाँ जी I/3, फिर से I/3, तो मेरे बच्चों लास्ट में ये कितना होगा I/3 प्लस I/3 प्लस I/3, हाउ मच I। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज कितना करंट लिया था I, कितना करंट वापस मिल गया I। तो यही तो कहानी थी पूरी किरचॉफ्स करंट लॉ की। और बच्चों ये एग्जांपल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज्यादा, बिकॉज इस एग्जांपल के थ्रू आपको केसीएल मतलब
किसी कॉम्प्लिकेटेड, इससे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो नहीं सकता, तो इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में आपको डिवाइड करना करंट को इजीली आपको मैंने सिखा दिया। मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, और इसको सीखने के बाद कोई ऐसा नेटवर्क नहीं बचेगा जिसमें आपको करंट डिवाइड करने में दिक्कत हो जाए। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो पहले करंट डिवाइड करना ही आप लोगों को सिखाऊंगा, तो वहां पर भी आप देखते रहेंगे। मुझे लगता है आप खुद ही डिवाइड करते रहेंगे, जब वीडियो देखेंगे तो आप साथ साथ खुद ही फील करेंगे, नहीं यार यहाँ ये करंट जाएगा, ये करंट जाएगा। इतना मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये पूरी कहानी थी बच्चों किरचॉफ्स करंट लॉ की। अब बात कर रहे हैं किस पे? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे। मेरे बच्चों जरा बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बच्चों है। दैट इज व्हाट? किरचॉफ्स, हाँ जी, वोल्टेज लॉ। मेरे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। मेरे बच्चों इसको हम याद रखिएगा लूप रूल भी कहते हैं। लूप रूल, लूप क्लोज पाथ, दैट इज अ लूप, है ना। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में बच्चों इसलिए इसका बड़ा पॉपुलर नाम भी है केवीएल। इसको केवीएल भी कहा जाता है मेरे बच्चों, है ना। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बेसिकली क्या है? एंड दैट इज अ लॉ नंबर 2। मेरे बच्चों लॉ नंबर 2 है आपका ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेटमेंट देखिए जरा एक बार, है ना। जो इसकी स्टेटमेंट है वो क्या कहती है? हाँ जी, इट स्टेट्स दैट व्हाट? इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ द product of the current and their corresponding what मेरे बच्चे? corresponding resistances and their corresponding resistances in a closed circuit is always equals to the what मेरे बच्चे? the total EMF applied on that circuit या loop। क्या बोल गए सर, है ना। बड़ी डिफिकल्ट स्टेटमेंट लिखवा दिया ना। It states that the sum of product of the current and their corresponding resistances in a closed circuit is always equals to the total EMF applied on that circuit of loop। समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं आपसे मैं, है ना। बच्चों बहुत ध्यान समझना, इसका एक छोटा सा नेटवर्क है, मैं ड्रॉ करूंगा, उसके बाद आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी बेसिकली बोलना क्या चाह रहा हूं आपसे मैं। वो बहुत आपके काम की चीज है। और एक बात ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी के अंदर आप केसीएल भी सीख जाएंगे, और केवीएल तो ऑब्वियसली बात है आपको सिखाऊंगा सब, है ना। फटाफट से देखना बच्चों, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ड्रॉ कर रहा हूं, और उसके हिसाब से ही, उस एग्जांपल के बिहाफ पर आपको ये पूरा केवीएल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अप्लाई कैसे करते हैं, केसीएल कैसे लगता है, सब कुछ, एवरीथिंग। स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे ध्यान से देखिएगा, है ना बच्चों। मान लीजिए आपके पास ये नेटवर्क है कुछ इस प्रकार से, और अगर मैं ऑब्जर्व करूं आपके सामने बच्चों नेटवर्क दिख रहा है आपको। ये सारी चीजें बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इस एग्जांपल में आपको ये फील हो जाएगा कि यार बेसिकली बताना क्या चाह रहा हूं आपको, ना मैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, एक कॉमन बैटरी लगी होगी और साथ में की लगी होगी, जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि बच्चे यहां से बेसिकली करंट आएगा, है ना। तो मैं बेसिकल रेजिस्टेंस के नाम दे रहा हूं R1, हाँ जी, R2, हाँ जी, R3, R4, ये हो गया मेरा R5, ये हो गया मेरा R6, है ना। मेरे बच्चों ये आपके पास एक नेटवर्क बन गया। अब देखिएगा, जैसे बच्चों मैंने की क्लोज कर दी, अपने आप यहाँ टर्मिनल्स बन गए, यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब सिंपल सा लॉजिक है ना। सबसे पहले जी आप करंट को डिवाइड करना तो सिखा दो मुझे। करंट कैसे डिवाइड करेंगे, मतलब जितना करंट बैटरी से लिया उतना अगर उसको वापस मिल जाएगा तब हम आगे बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, ये दो डिफरेंट रेजिस्टर्स में जा रहा है तो करंट भी डिफरेंट हो गया। मान लिया बच्चों ये करंट अगर I1 हो गया तो ये करंट कितना हो गया, I माइनस I1, है ना। टोटल करंट अगर I है, एक हिस्सा I1 पे चला गया तो हाउ मच, कितना बचा बच्चों, I माइनस I1। आगे बढ़ते हैं। अब ये I1 करंट जा रहा है फिर से इस पॉइंट पर, मैं नेमिंग कर देता हूं बच्चों, A B C D E और ये F, है ना। ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब ये I1 करंट फिर से दो हिस्सों में आगे फर्दर जा रहा है, एक ब्रांच में और दूसरी ब्रांच में, है ना। अगर मैं मान लेता हूं बच्चों इस ब्रांच में करंट जा रहा है I2, I1 का ही हिस्सा जा रहा है, इसमें मान लीजिए I2 गया। सबको पता है ये कितना बचेगा, I1 माइनस I2 आपके सामने, है ना। कितना बचेगा, I1 माइनस I2 इधर जा रहा है। अब पॉइंट डी को ध्यान से देखो, ये करंट I माइनस I1 टूवर्ड्स जा रहा है, I1 माइनस I2 भी टूवर्ड्स जा रहा है, तो सबको पता है ये वाला करंट क्या होगा, दोनों करंट्स का एडिशन।
मतलब i माइनस आई वन प्लस आई वन माइनस आई टू, जब दोनों को जोड़ूंगा तो आप देखेंगे बच्चे i1 से i1 कट जाएगा, सिर्फ कितना मिल जाएगा यहां पर i माइनस आई टू, ये मिल जाएगा ना बच्चों। नाउ अब हम देखते हैं अब क्या हुआ बच्चों, पॉइंट C जो है इसके टुवर्ड्स i2 आ रहा है, इसके टुवर्ड्स आ रहा है i माइनस आई टू, तो ये वाला करंट कौन सा होगा, दोनों का एडिशन, तो ऑब्वियसली जब दोनों को ऐड करोगे तो i2 से i2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिंपली आपको I मिल जाएगा। तो आपने क्या देखा बच्चों, बैटरी से कितना करंट लिया था I, बैटरी को वापस कितना मिल गया I, इसका मतलब KCL ट्रू है। KCL का एक्चुअल मीनिंग आपको बताता हूं बच्चे, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में चाहे हजारों ब्रांचेस लगी हो, हर ब्रांच को अपना करंट प्रोवाइड करना, या KCL आप बेसिकली यूज इसलिए करते हैं कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में अगर आपको करंट निकालना हो तो आंख बंद करके आपको KCL पता होना चाहिए। KCL पता लग गया तो आपका काम हो गया, सिंपल सी भाषा में, है ना। तो यही सिंपल सा मोटिव होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में कितना करंट आ रहा है वो निकालने के लिए हम KCL यूज करते हैं। और KVL अब क्यों यूज करते हैं वो आपको बताता हूं। सेम, बिल्कुल सेम है, पर्टिकुलर ब्रांच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, I इंटू R आ रहा है, उसको निकालने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। मेरे बच्चे ये इतना ज्यादा यूजफुल है बिकॉज इसी की हेल्प से आप करंट भी निकाल सकते हैं पर्टिकुलर ब्रांच का, और पर्टिकुलर ब्रांच का पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। देखो ना, केवीएल के लिए आपको हर ब्रांच का करंट पता होना चाहिए, पता लग गया ना। अब आप क्या करेंगे, इनकी इक्वेशंस बनाएंगे केवीएल लगाते लगाते। वो कैसे बनेगी, वो क्या है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। केवीएल लगाने की स्ट्रेटेजी क्या है, नंबर फर्स्ट, आप फिगर को ध्यान से देखो, मिनिमम 2 लूप और मैक्सिमम 3 लूप ऐसे छाटो जिसमें जो पूरे सर्किट को कवर कर रहे हो। अगर मैं ध्यान से देखूं, मतलब पूरे सर्किट को कवर करने का मतलब क्या है, जो मेन बैटरी है, जो आपके सामने ये दिख रहा है आपको, जो पोटेंशियल है V नाम का, ये बैटरी उस लूप में जरूर इंक्लूड होनी चाहिए। लूप क्या है, कोई भी ऐसा क्लोज पाथ, कोई भी क्लोज पाथ हो सकता है बच्चों, वो लूप है हमारा ना। नाउ दोबारा सुनिए, मिनिमम 2 लूप छाटने हैं, मैक्सिमम 3 लूप छाटने हैं। वो लूप किस प्रकार से होने चाहिए कि भैया उसमें एटलीस्ट एक लूप में, 3 में से या 2 में से एटलीस्ट एक लूप में मेन बैटरी मस्ट बी इंक्लूडेड, मेन बैटरी इंक्लूड होनी चाहिए। अगर ऐसा है देन बिल्कुल ठीक है, आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, है ना। नाउ अब होता क्या है वो आपको समझा देता हूं बच्चों। बेसिकली मैं अगर नेटवर्क छाटूंगा, कौन कौन से नेटवर्क लूप छाटूंगा वो आपको बता दूं। पहले मैं छाटूंगा ABDA, फर्स्ट लूप हो गया ABDA नंबर फर्स्ट। उसके बाद मैं सेकंड छाटूंगा कौन सा, BCDB नंबर सेकंड। उसके बाद मैं तीसरा छाटूंगा, तीसरा लूप, क्योंकि अभी इन दोनों में कोई बैटरी तो नहीं आई ना, अब बैटरी आएगी, जो मेन बैटरी, बिकॉज आपको बताया मैंने एक लूप में मेन बैटरी मस्ट बी इंक्लूडेड। और वो तीसरा कौन सा होगा बच्चे, नेमिंग कर रहा हूं, बैटरी के पॉजिटिव से देखूंगा, मैं यहां से देखूंगा EADCFE, पाथ मस्ट बी क्लोज्ड, कीप इन माइंड, ठीक है ना। ओके, दोबारा से देखिए EADCFE, ये लूप हो गया। आप चाहें तो ये लूप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, EABCF और E, है ना, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 लूप हमारे बन गए, नंबर फर्स्ट ये वाला, नंबर सेकंड ये वाला, और नंबर थर्ड ये वाला, ये 3 लूप आपके बन गए हैं। केवीएल कैसे लगाते हैं वो आप सीखिएगा, और प्रॉमिस करता हूं बच्चे, इसी जानबूझ के मैंने थोड़ा टफ क्वेश्चन सेलेक्ट करा है ताकि इसी में आपको केवीएल भी सिखा दूं, केसीएल भी लगाना सिखा दूं। केसीएल तो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल आपको दे चुका हूं, सिर्फ केवीएल लगाना सीखना है, और इस क्वेश्चन की हेल्प से आप केवीएल बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ये मेरा पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी बात समझ में आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले चीज फ्रॉम फिगर जो मैं करूंगा वो देखिए ध्यान से बच्चों। बेसिकली होगा क्या इसमें, सबसे पहले चीज पर्टिकुलर लूप, 3 लूप छाटे हैं और तीनों में केवीएल 1 बाय 1 लगता कैसे वो देखिए मेरे बच्चों। अप्लाइंग, ध्यान से देखिएगा, अप्लाइंग केवीएल इन लूप, सबसे पहले चीज ABDA। अब एक बात ध्यान सुनिए बच्चों, मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा कि मैंने इसका नाम ABDA रख दिया। ये पता है क्या है, अब ट्रिक स्टार्ट हो रही है, मेरी ट्रिक स्टार्ट हो रही है जो केवीएल की टफनेस को बिल्कुल खत्म कर देगी। ABDA का बेसिकली मतलब क्या है, ये ABDA नाम रखने का मतलब है मैं इसी पाथ के लॉन्ग चल रहा हूं, मैं इसी पाथ के लॉन्ग चल रहा हूं, मतलब ABDA। तो कुछ इस प्रकार से, लाइक दिस। जब स्कूल में आप लोगों ने पढ़ाया होगा टीचर ने, तो कुछ ऐसे एरो बनाते होंगे तो बच्चे बड़े कंफ्यूज ऐसे देखते होंगे कि क्या बना रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जो आप एरो देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये करंट के रोटेट होने का पाथ है, और करंट रोटेट होने का पाथ के साथ साथ ये हमारे चलने का रास्ता भी है। सो मेरे बच्चों ट्रिक स्टार्ट हो रही है, ध्यान से सुनना बच्चों प्लीज।
जितने भी करंट मेरे पाथ में मुझे सपोर्ट करेंगे वो उन सबको मैं पॉजिटिव मानूंगा कैलकुलेशन में, और जितने भी करंट मेरे चलने के रास्ते को अगेंस्ट रुकावट पैदा करेंगे, मुझे अपोज करेंगे, सबकी डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लूंगा। वंस मोर, जितने भी करंट मेरे चलने की डायरेक्शन में मुझे सपोर्ट करेंगे, मतलब वो भी हमारे डायरेक्शन में करंट चलेंगे, तो उनको पॉजिटिव मानूंगा। जितने भी करंट मेरी डायरेक्शन के अगेंस्ट आएंगे उन सबको मैं नेगेटिव मानूंगा। एक सिंपल सी मेरी बताई हुई लाइन, केवीएल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना, मेरी ये बात कभी फॉल्स नहीं होगी, मेरा प्रॉमिस आप लोगों से बच्चों। तो देखो मैं ये बात बेसिकली बोलना क्या चाह रहा हूं। और एक बात और, जिस भी ब्रांच में आप चलोगे हर ब्रांच का अपना I इंटू आर निकालना है, बिकॉज पोटेंशियल का मतलब क्या है, केवीएल का मतलब क्या है, हर ब्रांच का अपना पोटेंशियल को साथ साथ लिखते जाना, ठीक है ना। और अभी बच्चों स्टेटमेंट का मतलब भी बताना बाकी है, ध्यान से देखिएगा, है ना। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चल कैसे रहा हूं, ए से बी, ए से बी, बी से डी और डी से ए, और मेरी बात मेरे चलने के रास्ते में जितने भी करंट आए सबको पॉजिटिव। तो स्टार्ट करता हूं, पहले मैं ए से बी जा रहा हूं, तो बच्चों ए से बी में देखना, ए से बी में मुझे I इंटू आर लिखना है, तो बिल्कुल लिखूंगा, क्या बच्चों लिखूंगा मैं, I1 R1। ए बी ब्रांच का पोटेंशियल क्या है, I इंटू आर पोटेंशियल होता है, और वहां पर उस ब्रांच का करंट क्या है, I1, रेजिस्टेंस क्या है, R1, तो वी कैन राइट एज I1 R1। और एक बात और बच्चों, उसको प्लस क्यों लिया है, बिकॉज ए से बी मैं जा रहा हूं और करंट भी बेचारा ए से बी जा रहा है, तो पॉजिटिव। आई होप अब क्लियर हो गया होगा ना। नाउ मेरे बच्चे आगे बढ़ता हूं, अब देखिएगा मैं अब जाऊंगा बी से डी, मैं जा रहा हूं बी से डी और करंट भी जा रहा है बी से डी, तो इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। तो अगेन I इंटू आर, इस ब्रांच का करंट कितना है, I1 माइनस I2 इंटू व्हाट मेरे बच्चे, रेजिस्टेंस क्या है, R5, तो वो मैंने लिख लिया, क्लियर है। नाउ अब मैं जाऊंगा डी से ए, बताया ना मैंने, मैं तो डी से ए जा रहा हूं बट करंट मेरे अगेंस्ट आ रहा है, तो आंख बंद करके आपको माइनस लगा देना है मेरे बच्चे, R3, और ये कितना हो गया बच्चों, I माइनस I1 इज इक्वल टू, बिकॉज पाथ कंप्लीट हो चुका है, इज इक्वल टू द टोटल ईएमएफ अप्लाइड ऑन दैट लूप। बच्चों क्या इस लूप में कोई बैटरी है क्या, नहीं है ना, तो आंसर विल बी 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइट साइड हमेशा वोल्टेज की होती है जो उस लूप में प्रोवाइड की गई होगी जिसमें आप केवीएल लगाना चाहते हैं। आई होप मेरे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा इस इक्वेशन से स्टेटमेंट का मतलब तो देखो फटाफट से बच्चों एक बार, स्टेटमेंट का मतलब क्या है। स्टेटमेंट में जो लिखा है, it states that the sum of the product of all the current and their corresponding resistances in a closed circuit is always equals to the total EMF applied on that circuit or loop। नहीं समझ में आया ना, देखो भाई ये बेसिकली स्टेटमेंट क्या कह रही है, it states that the sum of the, ये माइनस, ये भी एक तरीके से प्लस ही है, बिकॉज हम सबको जोड़ रहे हैं, और ये मैग्नेटिक साइन उसकी ऑपोजिशन डायरेक्शन का है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, बट हम कर तो प्लस ही देते ना, तो प्लस माइनस माइनस, तो हम ऑब्वियसली डेफिनेशन क्या करेंगे, हम सारे पोटेंशियल को जोड़ रहे हैं, वो प्लस माइनस अपने डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। नाउ दोबारा देखिए, बेसिकली स्टेटमेंट ये कह रही है, it states that the sum of the हाँ जी प्रोडक्ट ऑफ द करंट, once more it states that the sum of the product of the current and their corresponding resistances in a closed circuit is always equal to the total EMF applied on that circuit or loop। ये स्टेटमेंट लिखी हुई बच्चों, उम्मीद करता हूं मेरी ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। केवीएल का पूरा मैकेनिज्म आपके सामने मैंने खोल के रख दिया और बड़े आसान तरीके से आपको समझ में आ गई मेरी बात बच्चों। स्टेटमेंट का रीजन, केवीएल को अप्लाई कैसे करते हैं, केसीएल कैसे देखते हैं, सब कुछ आपके सामने। बट अभी रुकिए, काम खत्म नहीं हुआ है बच्चों, काम बाकी है अभी, फटाफट से देखिएगा। इज इक्वल टू आपके सामने है, ठीक है, 0, इसलिए मैंने जानबूझ के न्यूमेरिकल एग्जांपल लिया ताकि आपको मेरी बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मैं इसको बच्चों फर्स्ट इक्वेशन अपने आप मान के चल रहा हूं, ठीक है ना। नाउ अब लूप कौन सा बचा, बी सी डी बी, इस पे मुझे केवीएल लगाना है। नाउ इन लूप कौन सा बच्चों, बी सी डी बी, मुझे इसमें बच्चों केवीएल लगाना है। फटाफट से देखिए केवीएल कैसे लगाऊंगा। हाँ जी, मेरे चलने का पाथ क्या है, मैं चलूंगा कैसे, बी से सी, सी से डी और डी से बी ही चलने का पाथ है ना, बिकॉज लिखा है बी सी डी बी। नाम में ही आपके पाथ आप कैसे चलेंगे वो छुपा हुआ, तो ध्यान से नाम रखिएगा प्लीज, ठीक है बच्चे। ओके, नाउ बी सी डी बी जब चलूंगा तो पहले चल रहा हूं बी से सी, बी से सी में देखो मैं जा तो बी से सी रहा हूं बट करंट भी मेरे लॉन्ग है तो पॉजिटिव है ना, तो ऑब्वियसली बच्चों व्हाट, I2 R2 इजी। उसके बाद अब मैं जा रहा हूं सी से डी, मैं जा तो सी से डी रहा हूं बट करंट मेरे अगेंस्ट आ रहा है, तो आंख बंद करके माइनस हाउ मच, I माइनस I2 इंटू उसके रेजिस्टेंस क्या है, हाउ मच, R4, वो भी ठीक है, इजी है ना। ओके जी, ये दो ठीक है। अब मैं जाऊंगा डी से बी,
जब मेरे बच्चों में डी से बी जाऊंगा तो आप देखिए करंट मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो आंख बंद करके दोबारा से माइनस लगा दो। अब देखो उसका करंट इनटू उसकी रेजिस्टेंस, वो कितना है बच्चों, रेजिस्टेंस क्या है इसकी R5 इज इक्वल टू अगेन द टोटल ईएमएफ अप्लाइड ऑन दैट सर्किट। इस लूप में कोई बैटरी है क्या, नहीं है, तो आंख बंद करके यहां पर भी जीरो आंसर आ गया। मान लो 5 वोल्ट 10 वोल्ट की बैटरी लगी होती तो आंख बंद करके यहां पर वही वोल्टेज आ जाती जो जिस वोल्टेज की बैटरी वहां पर लगी हुई है। तो बच्चों ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई, आपके सामने है। लास्ट एंड द फाइनल इक्वेशन आपको बताया था ना, 2 लूप बनाओ 3 लूप बनाओ, एक लूप में मेन बैटरी मस्ट बी इंक्लूडेड, तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। नाउ मेरे बच्चे थोड़ा सा रब करना चाहूंगा, स्टेटमेंट वगैरह मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख ली होगी, तो फटाफट से देखिए लास्ट जो मेरा लूप बचता है उसकी बात मैं कर रहा हूं, और उसके लिए फटाफट से देखिएगा और कैसे इस लूप में आपको यूज करनी है उस टर्म को, ठीक है बच्चे, ध्यान रखिएगा। नाउ लास्ट लूप, अब किसकी बारी है बच्चे, इन लूप आपको बताया था ना मैंने EADCFE, EADCF और E। मेरे बच्चे ये लूप है, अगर इस लूप में अब आपको लगाना है क्या क्या केवीएल है ना। ओके स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे, मैं बैटरी के पॉजिटिव पे चल रहा था क्योंकि E स्टार्ट यहीं से हो रहा है ना। हमेशा देखिए बात ध्यान रखना बच्चे, एक ऐसा लूप जिसमें आप केवीएल लगा रहे हैं और अगर उसमें बैटरी लगी है और फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं चलू कहां से यहां से, तो मेरी सिंपल सी लाइन है, हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलना स्टार्ट कर दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं आपको मैं। टीचर तो इसको केवीएल को पता नहीं क्या बता देते हैं कि बच्चों करंट अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तो नेगेटिव या पॉजिटिव, पता नहीं क्या मुझे आज तक समझ में नहीं आई वो बात। जो मैंने ट्रिक्स आप लोगों ने बनाई है, इस ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे फॉलो करेंगे तो कभी जिंदगी में प्रॉमिस करता हूं आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते बच्चे, ये मेरा वादा है आपसे। देखता हूं बच्चों ध्यान से, इस लूप में मुझे लगाना है और ध्यान रखिएगा जिस एक लूप में अगर आप लगा रहे हैं केवीएल उसमें मेन बैटरी लगी हुई है, और हमेशा याद रखना बैटरी के पॉजिटिव से ही आपको नेमिंग स्टार्ट करनी है। तो बैटरी के पॉजिटिव से कौन सा पॉइंट जुड़ रहा है, ई, तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो करंट, जब ऑब्वियसली ये करंट यहीं से गया होगा ना ऐसे, जब करंट यहां से गया होगा तो ऑब्वियसली I इंटू आर, हाउ मच, जल्दी बोलो, I इंटू वॉट R6, इजी है। अब यहां आ गया बच्चे, मैं इस लूप में आया बिकॉज EA फिर A से D जाऊंगा, A से D जा रहा हूं, करंट भी ऐसे जा रहा है, तो ऑब्वियसली वॉट R3 कितना I माइनस I1, वो भी ठीक है। उसके बाद अब मैं D से जा रहा हूं, करंट भी वैसे जा रहा है, तो ठीक है, प्लस दोबारा लगा दो वॉट R4 I माइनस I2। उसके बाद अगर मैं ऑब्जर्व करूं बिकॉज कोई और रेजिस्टेंस नहीं बची है, एक बात और ध्यान रखना, कई बच्चे सोचते हैं यार यहां तो करंट है तो यहां पर भी केवीएल लगाऊंगा, नो, इस ब्रांच में, इस CF ब्रांच में क्या कोई रेजिस्टेंस है, नहीं है ना, तो बच्चे आप क्लियरली ध्यान रखना, आप यहां पर केवीएल नहीं लगा सकते बिकॉज इफ R इज 0 देन ऑब्वियसली V इज आल्सो 0, ठीक है। सो इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं और इस लूप में क्या है, कौन सी वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है, V, तो इज इक्वल टू अपने आप क्या आ गया, V आपके सामने है ना। अगेन डेफिनेशन, इट स्टेट्स दैट the sum of the product of the current and their corresponding resistances in a closed circuit is always equals to the total EMF applied on the circuit or loop, आपके सामने चीज है ना बच्चे, ठीक है। तो ये आपकी बन गई क्वेश्चन नंबर 3 मैथमेटिक्स में एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। तीन वेरिएबल्स होंगे आपके पास और 3 रेजिस्टेंस आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में। ये तो मैंने सिर्फ आपको जानबूझ के एक रफ डायग्राम इसलिए बनवा के दिखाया था ताकि इससे मैं आपको केवीएल लगाना सिखा दूं, केसीएल लगाना सिखा दूं, और मुझे उम्मीद है इस डायग्राम के थ्रू आप 90% केवीएल केसीएल लगाना सीख गए होंगे, मेरा प्रॉमिस है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो अच्छे से तो 10% की कमी हमारे अगले लेक्चर में पूरी हो जाएगी, जिसमें मेरे बच्चों मैं सिर्फ और सिर्फ केवीएल के बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं। मेरे बच्चे वो लेक्चर जरूर देखिएगा, उसको देखने के बाद आपको कोई बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कम से कम 5 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको उसमें, और वो 5 क्वेश्चंस लगभग आपके 50 क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ये मेरा प्रॉमिस आप लोगों के लिए बच्चों है। मेरे नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो। मुझे उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा आप लोगों को इस लेक्चर में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा बच्चों में। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए बच्चों, और प्लीज हमारा मोटिवेशन अप करने के लिए कमेंट जरूर करिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आप लोगों से मिलता हूं। थैंक यू सो मच।